नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। लोहाघाट के सुई गांव में जल संस्थान दूषित पेयजल की आपूर्ति कर रहा है, जिससे गांव में पीलिया फैल गया है। गांव के 5 बच्चे पीलिया की चपेट में आ गए हैं और कई ग्रामीण पेट संबंधी जो कि हमारे पऊ क्षेत्र में जो पानी की एक समस्या, नई लाइन हर घर नल योजना जो लगी हुई है, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना बनाई गई, लेकिन पाइपों में ऐसी जंग लग रही है, इतना मैला पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है जो कि सारे ग्रामीण वासी इस पानी को पीने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे पास वैकल्पिक स्रोत है नहीं यहाँ पे। और जिनके पास साधन है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, वो तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके पीने का शुद्ध पानी ला रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए बड़ी यह एक ऐसा सबब बना हुआ है कि आज का जो दिन है, आज के दिन में हमारे गांव में जो है 5 बच्चे पीलिया और टाइफाइड का शिकार हो गए हैं। वो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उनका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो वो ऐसी स्थिति में है, हाथ में उनकी कैन्युला लगाई गई है। साथ ही ऐसी स्थिति गांव में महामारी की स्थिति धीरे धीरे बन रही है। हमारे भी जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, उसके बाद एक्शन साहब आए जल संस्थान के, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में लाइन को शिफ्ट वाइज चेंज किया जाएगा, लेकिन उनका यह आश्वासन बिल्कुल झूठा निकला। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। साथ ही उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें कि पानी की कोई सफाई की गई हो। हजारों लीटर पानी पहले बाहर निकाल के उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसके बाद टंकी में डालकर वह मैला पानी सप्लाई दिया जा रहा है। तो मेरा सभी अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या जो कि विगत 6-7 महीने से जूझ रहे हैं लोग, इसके लिए इसको जल्द ही आप इसमें सुधारीकरण के लिए आप आवश्यक आप निर्देश दीजिए, नहीं तो हम सभी ग्रामवासी एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद अगर आज हमारे बच्चों को इस महामारी से जो जूझ रहे हैं पीलिया टाइफाइड से, अगर इस महामारी के कारण हमारे बच्चों को कुछ होता है या कोई ऐसी अनहोनी होती है, भगवान ना करे, तो उसका पूर्ण जिम्मेदार जल संस्थान और उसके अधिकारी रहेंगे। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया, डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। और उसके बाद भी लगातार वो 15-20 मिनट गंदा पानी बाहर फेंक रहे हैं, उसके बाद भी टंकी में गंदा पानी डाल रहे हैं वो। और ऐसे में लगातार हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। हमारे बगल का मन्नू 5 दिन तक घर में बंद था और अस्पताल में था, और कई सारे लोग एडमिट हैं, और मन्नू है और कब्बू है, कई सारे लोग बीमार। वो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जल संस्थान की लापरवाही इस कदर हावी है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू नहीं लग रही है। जो सक्षम है वहाँ के निवासी, वो तो किसी तरह से दूर दराज से पीने का पानी ले आते हैं, लेकिन जिनके पास इतने साधन नहीं हैं वो उसी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, लगातार इस खबर को हम फॉलोअप में ले रहे हैं, लगातार इस पर हम लगातार नए बयान दिखा रहे हैं, हर दिन क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको भी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी इतने धूर्त हो गए हैं कि समस्या का समाधान करने को कोई आगे नहीं आ रहा है। इस समय क्या स्थिति है? जी, मैं बताना चाहूंगा रोहित जी, एचएनएन के द्वारा इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। तो मामला अभी फिलहाल तो आज जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है मयंक कोहली, उन्होंने कहा उनके द्वारा डीएम को फोन किया गया, तो डीएम ने जो है इसमें फिलहाल संज्ञान लेने की बात कही है, लेकिन फिलहाल स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। ग्रामीणों को वही पेयजल जो है सप्लाई किया जा रहा है, और इस पेयजल के कारण गांव में जो काफी बच्चे बीमार जो है पड़े हुए हैं। तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों को एक ही मांग है जल संस्थान से कि वो जो जंग लगे पाइप हैं, उन्होंने कहा जब पैसा सरकार ने आपको 1.5 करोड़ रुपए की परियोजना दी तो उसमें अच्छे पाइप क्यों नहीं डालेंगे। और उनका 6 महीना हो गया, और 6 महीने बाद भी जो है जंग लगा लाल पानी जो हमको पिलाया जा रहा है, तो जिस कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण अब आंदोलन का मन बना रहे हैं। जी रोहित। अच्छा, इस योजना में कितना करोड़ खर्च हुआ लक्ष्मण? जो ग्रामीणों का कहना, उनका कहना है कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है नई पेयजल लाइन जो है बिछाई गई थी गाँव के लिए। यानी कि इसमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जी, ग्रामीणों का साफ कहना है कि जल संस्थान के द्वारा ठेकेदार से मिली भगत कर इसमें भ्रष्टाचार किया गया, और
जंग लगे हुए पाइप जो है योजना निर्माण में डाल दिए गए हैं। उनका 1.5 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी उनको शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। ये ग्रामीणों का आरोप है जी। लक्ष्मण, जो बच्चे पीलिया से ग्रसित हैं और जो ग्रामीण है जिनको पेट संबंधी बीमारियां हो गई हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है अब? जी अभी मैं बताना चाहूंगा, वो जो अभी ऑन ट्रीटमेंट चले हैं, उसके बाद भी जो है कई बच्चों को और अस्पताल ले जाया गया जिनमें पीलिया की पुष्टि हुई है। फिलहाल जो है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन ऑन ट्रीटमेंट है। तो ग्रामीणों का और अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि पीलिया जो दूषित पेयजल के कारण होता है, इसलिए दूषित पेयजल की वजह से इनको पीलिया की चपेट में बच्चे और जो ग्रामीण जिनका पेट दर्द होता है उसकी चपेट में आए हैं जी। चलिए लक्ष्मण, आप फोन लाइन पर बने रहें, फोन कट मत करिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और मयंक कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारी इस खबर को अपने न्यूज के माध्यम से इसको जागरूक किया, और साथ ही हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है, अभी जो हमारे गांव में बच्चे बीमार हो गए हैं और ऐसी महामारी फैल गई है। मयंक जी, एक कहावत है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया है कि किसी को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, और सरकार का तो नैतिक दायित्व होता है। सरकार के नीचे जो कार्यपालिका काम करती है, जो सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर नल और नल से जल इस अभियान को लेकर पूरे भारत में तत्परता से काम हो रहा है। क्या कारण मानते हैं कि 1.5 करोड़ की ये परियोजना है, 1.5 करोड़ की, और उसके बावजूद भी, इतना खर्च करने के बावजूद भी लाल पानी, गंदा पानी आप लोग पी रहे हैं, आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? अधिकारियों की धूर्तता है, अधिकारी इतने धूर्त हो चुके हैं कि भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे, और अगर भ्रष्टाचार किया भी है तो कम से कम पीने का साफ पानी तो दें। जी सर, मैं बताना चाहूंगा, विगत 3-4 महीने पहले 1.5 करोड़ की लागत से हर घर नल योजना की ये जो योजना चली हमारे गांव सुई गांव के लिए, इसमें इन्होंने जो पाइप डाले सर, वो बिल्कुल घटिया किस्म के पाइप डाले हैं। साफ साफ सभी को नजर आ रहा है कि इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच आए, उन्होंने जो अधिशासी अभियंता जल संस्थान के हैं उनको मौका मुआयना करने के लिए उनको आदेश किया, और साथ ही वो जब हमारे बीच आए तो उन्होंने हमें 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर लाइन को पूरा शिफ्ट वाइज चेंज करने के लिए हमें आश्वासन दिया था। उन्होंने भी माना कि वाकई में इसमें जो है काम गलत हुआ है। तो उसके बाद सर अब हमारी कोई नहीं सुन रहा है। बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, बिस्तर में पड़े हैं, ना खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, परीक्षाएं चली हैं उनकी। साफ इसमें तो यही कहूंगा, जो इनका जहां से सप्लाई पानी हो रहा है वहां बिल्कुल साफ पानी है सर। जब वो एंटर हो रहा है पाइप के अंदर, वहां से पूरी जंग लगा हुआ पानी वह हम लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। मयंक कोहली जी, हम लगातार इस खबर को फॉलोअप में लिए हैं, यानी कि फॉलोअप मतलब ये होता है कि कोई खबर जिसको हम कर चुके हैं, उस खबर में दिन प्रतिदिन क्या कुछ प्रोग्रेस है, क्या काम हो रहा है, इसे फॉलोअप कहा जाता है। और लगातार इस खबर को हम फॉलोअप पे लिए हैं, लेकिन अभी तक जल संस्थान के अधिकारियों ने पाइपलाइन चेंज नहीं की। हम कब से इस बयान को दिखा रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं कि डीएम ने कहा है, आदेशित किया है, लेकिन अभी भी जल संस्थान के अधिकारी आगे नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस लापरवाही को? सर बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी कोई भी अधिकारी जल संस्थान के हो या जिला प्रशासन, हमारे बीच कोई नहीं आ रहा है। सर अगर कल के दिन हमारे बच्चों को कुछ भगवान न करे कुछ होता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। साथ ही कुछ हमारे जो बुजुर्गजन हैं, जो गांव के प्रधान हैं, वह आत्मदाह करने के लिए तक भी तैयार है अगर हमारे इस योजना को अगर ठीक नहीं किया गया तो सर। यानी कि ग्राम प्रधान आप लोगों के साथ हैं, उनका पूरा सहयोग है? जी सर। आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनका क्या कुछ कहना है? सर स्थानीय विधायक को 2-3 बार हमने बुलाया, यहाँ पर मौका मुआयना कराया, बस वो भी आश्वासन ही दे गए। उसके बाद अब जो है उनकी तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जी। और जहाँ पे आप लोगों का गांव है वहां से जल संस्थान का दफ्तर कितना दूर है? सर 5 किलोमीटर की दूरी पर है सर। तो उसके बाद से अधिकारी इधर गांव में झांकने नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए सर। वो जेई साहब है, वो सिर्फ आते हैं, बस थोड़ा प्रशासन को दिखाने के लिए ऐसा कर जाते हैं यहाँ पे कि उनको ये लगे कि ना भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन साहब स्थिति अभी की अभी वैसी है, कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच नहीं आया है। अगर आता है तो हम उनको पूरा प्रत्यक्ष रूप से वह
जो गड़बड़ की है इनने पाइपों में वो भी दिखा देंगे, और जो लाल पानी आ रहा है पहले ये सप्लाई टैंक में डालने से पहले हजारों लीटर लाल पानी बाहर फेंक रहे हैं, फिर जब वो लाल पानी थोड़ा कम हो रहा है तब जाके वो टैंक में दे रहे हैं सर। ये यानी कि ये टैंक से पानी आ रहा है कि यहाँ पे बोरिंग हो रखी है? नहीं साहब, ये बोरिंग 5 किलोमीटर दूर बोरिंग हो रखी है। 5 किलोमीटर दूर से जो नई पाइपलाइन लगी है, पंपिंग वहां से हो रही है, वहां से फिर टैंक में भरा जा रहा है। फिर टैंक में भरा जा रहा है, और जंग लगे पाइपों का इतना मैला पानी आ रहा है सर। बच्चे हमारे कम से कम 15 बच्चे, अब संख्या बढ़ चुकी है, 15 बच्चे पीलिया, टाइफाइड और पेट दर्द का शिकार हो गए हैं। यानी जी अभी ये खबर हम दिखा रहे थे उस समय सिर्फ 5 बच्चे थे, 10 बच्चे हाँ और सर। ग्रस्त हो गए बीमारी से। 10 बच्चे और हो गए हैं सर। तो इसका कोई ज्ञापन वगैरह आप जिलाधिकारी को लिखित में क्यों नहीं देते, ताकि आपके पास भी कोई प्रमाण रहे? सर हमने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है सर, और हमने जल संस्थान के अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन और एसडीएम के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन स्थिति जस की तस अभी भी वैसी ही बनी पड़ी है। चलिए मयंक कौली जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल यूनुस जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। बिलाल यूनुस जी, आप क्षेत्रवासियों को गंदा पानी क्यों पिला रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इस खबर को प्रमुखता से उठा रहे हैं। पहले 5 बच्चे पीलिया से ग्रसित थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। गांव के अन्य लोग भी जो हैं पेट संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं। डीएम साहब ने आप लोगों को आदेशित किया था कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इसमें हम लोगों ने जो स्रोत की जो है सुपर क्लोरिनेशन करके सफाई कर दी है, और उसके अलावा जो स्टार्टिंग में जो हमारा ट्रायल रन जो चल रहा है, नई जो राइजिंग लाइन पड़ी है, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे जो पाइपलाइन जो नई हमारे MSCR पाइप, तो उसमें थोड़ा उसमें रस्ट आने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वजह से हम स्टार्टिंग में 40 मीटर तक जो है हम उसको आउटफ्लो करा रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसकी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बिलाल यूनुस जी, जो बोरिंग का पानी होता है जो 5 किलोमीटर दूर से सप्लाई हो रहा है, बोरिंग का पानी तो स्वच्छ आ रहा होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने पाइपलाइन आप लोगों ने बिछा दिए हैं जिसमें जंग लगी हुई है, और इसी वजह से लाल पानी आ रहा है। नहीं, पाइप जो है वो हमारे सही है। MSCR पाइप उसमें पड़ा हुआ है। उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ट्रायल रन होता है तो कुछ दिन तक उसमें गंदा पानी आता है, और जो रस्ट जो उसमें होता है वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए आता है, 30 से 40 मिनट के लिए। उसके बाद फिर क्लियर वाटर आता है। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि 30 से 40 मिनट हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम सप्लाई कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो हमारी जब ये चंपावत की नगर की जो कोयराला योजना बनी थी, उसमें भी स्टार्टिंग में 3-4 महीने ये प्रॉब्लम आई थी, तो हम उसमें डेली जब वॉशआउट के बाद फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी। तो ये क्या समझा जाए कि ये समस्या, इसका समाधान हो जाएगा? आज का समाधान हो जाएगा। कितना समय लगेगा? हम इसे कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन में इसे कंप्लीट सही कर देंगे सर। चलिए बिलाल अहमद जी, यूनुस जी, आपका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास रिकॉर्ड हो गया है, और हम लगातार इस खबर के फॉलोअप में हैं, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और कौली जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, PCR कौली जी का कॉल लगाई दोबारा। अब मयंक कौली जी। जी सर। देखिए बिलाल यूनुस जी जो अधिशासी अभियंता है, उन्होंने हमसे ऑन द रिकॉर्ड इस बात को कहा है, यानी उनका बयान टेलीविज़न पर रिकॉर्ड हो गया है। वो कह रहे हैं 3 से 4 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। सर मैं एक बिलाल यूनुस जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं सर। उनका फ़ोन कट गया है। जी जी। आप बताइए क्या कहना है आपको? सर जो बिलाल यूनुस जी कह रहे थे कि जो नई लाइन में जो पानी की सप्लाई होती है पाइप साफ करने के लिए, लेकिन साहब 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से क्या अभी तक लाइन साफ नहीं हुई होगी सर? स्थिति तो यहाँ पे बनी हुई है सर। हम मानते हैं, हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन हम तब भी मानते हैं कि चलो लाइन साफ करने में गंदा पानी आ सकता है, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, तो 4 महीने ऐसे तो 4 महीने, अब गर्मी का सीजन आ रहा है सर, गर्मी में बीमारियां एकदम जल्द हमें जो है प्रभावित करती हैं अपनी ओर। नहीं ओली जी, और उनका स्टेटमेंट जो है ये ऑफिशियली तौर पर हमारे चैनल में रिकॉर्ड हो चुका है, और 4 दिन बाद हम फिर इस खबर को दिखाएंगे और फिर उनसे संपर्क करेंगे, उनका ये बयान भी दिखाएंगे। जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि 4 दिन और लगेंगे, यानी कि आज 19 तारीख है, 20, 21, 22, 23 तारीख का इंतजार करिए। हमारे रिपोर्टर लक्ष्मण बिष्ट आपके पास फिर आएंगे, और फिर आप लोगों से समस्या का जो फीडबैक है उसको लेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा तो हम दोबारा घंटी खड़खड़ाएंगे
अधिकारी जी को पूछेंगे कि आपके इस वायदे का क्या हुआ जो आपने ऑन द स्क्रीन टेलीविजन पे कहा था। जी सर। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करिए 4 दिन का, जब ये जल संस्थान के अधिकारी समस्या को सॉल्व करेंगे, इसका समाधान करेंगे। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता जुड़े होंगे संभवतः इस समय फोन लाइन पर। लक्ष्मण, आपने सारी बातें सुनी, मयंक कौली जी की भी सुनी और जो अधिशासी अभियंता हैं जल संस्थान की उनकी बात को भी सुना, और 4 दिन का समय लक्ष्मण उन्होंने दिया है कि 4 दिन में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बयान उनका ऑन द टेलीविज़न सेट पे रिकॉर्ड हो चुका है, हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप 4 दिन बाद फिर क्षेत्र का भ्रमण करें और सुध लें कि वहाँ पर स्थिति इस समय क्या है, और उसके बाद अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा तो इस बयान को हम दोबारा चलाएंगे और दोबारा इनसे यूनिस साहब से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जी जरूर, मैं 4 दिन के बाद फिर स्पॉट पर जाऊंगा और वहाँ पे जो है अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा तो फिर जो है इसको दोबारा से खबर को बनाया जाएगा। मोदी, धन्यवाद। लक्ष्मण, हम चाहेंगे कि एक बार आप जिलाधिकारी के पास भी जाइएगा कि साहब आप इतने मुआयना करके गए थे और आपने कहा भी था जल संस्थान के अधिकारियों को कि समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं वो लोग, 4 महीने हो गए। आप उनसे पूछिएगा कि आखिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। जी जरूर, इस मामले पर 4 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है जिस हिसाब से अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस ने कहा, तो मैं उसके बाद डीएम चंपावत के पास जो इस मामले को लेकर जाऊंगा जरूर। लक्ष्मण, आपने क्या पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है? जो 5 किलोमीटर दूर ये जल संस्थान का दफ्तर है और वहीं पे ट्यूबवेल है, वहीं से पानी बोर होके पाइपलाइन के जरिए टंकी में पहुंचता है यहाँ पर, वो क्षेत्र का भ्रमण किया आपने? जी मैंने पूरा भ्रमण किया, पूरे स्पॉट पर गया। जिस दिन जिलाधिकारी आए थे मैं स्पॉट पर ही मौजूद था, और जब अधिशासी अभियंता आए उनकी मैंने जो है बयान भी लिया था, बाइट भी ली थी। उन्होंने उस दिन वादा किया था कि 10 दिन के भीतर जो हमें पाइपों को बदलने का जो है कार्य शुरू कर देंगे। वो खुद अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस ने अपना बयान दिया था, लेकिन अभी आप 1 महीना बीतने के बाद भी फिलहाल अभी इसमें कोई पाइपलाइन बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी चलिए लक्ष्मण, आप उनके बयान को संभाल के रखिएगा, वो बाइट संभाल के रखिएगा, ताकि हम उनको कटघरे में खड़ा कर सकें और आखिर पूछ सकें कि समस्या का समाधान आखिर उन्होंने क्यों नहीं किया। हम अपने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से निवेदन करेंगे कि कुछ अन्य लोगों को भी लगाएं, विधायक को प्रयास करें, एसडीएम से प्रयास करें या फिर डीएम साहब से प्रयास करें कि उनसे भी संपर्क हो जाए, तो हम उनके भी संज्ञान में सारी बातों को लाएं। और हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम लगा हुआ है लगातार इन अधिकारियों को फ़ोन लाइन पर लेने के लिए और संपर्क करने के लिए। विधायक जी से भी हम संपर्क करना चाहेंगे। अच्छा, विधायक जी आए हैं क्या कभी इस क्षेत्र में लक्ष्मण? विधायक जी के द्वारा भी जो इस ग्रामीणों ने जब विधायक जी के सामने अपनी समस्या रखी थी, तो जो यहाँ के विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लगभग 2 महीने पहले की बात है, तो उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया था और वहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया था। लेकिन विधायक के निर्देशों के बाद भी फिलहाल जल संस्थान के अधिकारी इस पर कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। जी, मुख्यमंत्री का शिकायत नंबर भी है जिसपे आप शिकायत कर सकते हो, 1905 भी नंबर है जो सरकार ने जारी किया है। इस नंबर पे क्या शिकायत की गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार खुद अपडेट लेते हैं तमाम चीज़ों का। जी अभी फिलहाल ग्रामीण के द्वारा इस नंबर पर कोई शिकायत नहीं करी गई। फिलहाल ग्रामीण जो अब इसमें जो है सीएम के पास भी जो है इसको शिकायत को लेकर जाएंगे और इस समस्या के समाधान की मांग मुख्यमंत्री धामी से भी करेंगे, क्योंकि उन्हीं के जिले का ये मामला है। उनकी विधानसभा से लगी हुई विधानसभा लोहाघाट और मुख्यमंत्री चंपावत जिले को आदर्श चंपावत जिला बनाने की मुहिम में जुटे हुए। लेकिन फिलहाल जो है इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी, हर घर जल नल योजना में इस प्रकार का हेराफेरी होगा, तो आदर्श चंपावत जिला बनाने की सीएम की परिकल्पना है, उस पर कहीं पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। जी लक्ष्मण, हम चाहेंगे यदि आप क्षेत्र में जाएं या फिर फोन लाइन से संपर्क करना चाहें, उन तमाम लोगों के नंबर आपके पास होंगे इस गांव के ग्रामीणों के, आप उनसे कहिएगा कि 1905 नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। कम से कम 3-4 लोग से तो कहिएगा कि हर महिला, पुरुष और जो वृद्ध हैं वो कम से कम 1905 नंबर पे ये शिकायत दर्ज कराएं। कब से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, डीएम कब आए थे, विधायक कब आए थे, और 4 महीने हो गए अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और अगर जब सरकार को इस बारे में पता चलेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और सरकार शायद हमारे इस कार्यक्रम को संभवतः देख भी रही होगी। अगर देख रही होगी तो इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल तौर पर हम चाहेंगे कि 1905 नंबर पे आप लोगों से कहिए कि इस समस्या को दर्ज करवाएं।
जी जरूर, मैं ग्रामीणों को 19 नंबर पर जो है डायल कर जो है मुख्यमंत्री के सामने इस समस्या को रखने का जो जरूर मैं उनसे कहूंगा। मैं कल ही जो है इस मामले को लेकर ग्रामीणों के पास जाऊंगा। जी। और अपने दर्शकों को बताएंगे कि विधायक साहब से संपर्क करने का प्रयास हो रहा है खुशहाल सिंह अधिकारी, और इनका नंबर नहीं लग पा रहा है जैसा कि हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बता रहा है, और जो एसडीएम हैं वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। और ये समस्याएं हैं, और लगातार डीएम से भी लोग संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे स्टाफ के लोग, लेकिन फ़िलहाल उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। हम चाहेंगे कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं उसका आप संज्ञान लीजिएगा और क्षेत्रवासियों को आप अवगत कराइएगा कि 1905 नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। तो ये स्थिति थी कब बदले की तस्वीर में, जहां लाल पानी यानी कि गंदा पानी पीने को ग्रामीण मजबूर हैं, और लगातार जो है अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को उठाना पड़ रहा है। और इस खबर को हम कई बार दिखा चुके हैं, और लगातार प्रतिदिन क्या कुछ प्रोग्रेस है, क्या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है, इसको लेकर हम हमारे संवाददाता लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। पहले 5 बच्चे पीलिया की चपेट में थे, अब 15 बच्चे पीलिया की चपेट में आ चुके हैं, और अधिकारी ने हमसे कहा है कि 4 दिन का समय हमको दीजिए, हम समस्या का समाधान कर देंगे।